हमारे हुजूर आवाज़ लगाते हैं, ए अली तेरा और फातिमा का और तुम्हारे दोनों लख्ते जिगर हसैन और हुसैन, इमाम हसैन इमाम हुसैन का तीनों दिन का वाक़िया हमें और हमारे अल्लाह को बड़ा पसंद आया और अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद आया और अल्लाह को भी बहुत पसंद आया। अल्लाह तुमसे राज़ी है। वो हमारे इमाम हुसैन थे, वो हमारे अली मौला थे, वो हमारी बीवी फातिमा थी। जिस तरीके से उनकी तरबियत हुई थी उस तरीके से हमारे हुसैन और उन्हें बताना नहीं पड़ा, क्योंकि तो उन्हें तालीम अपनी अम्मी और अब्बू जान के ही पास से मिली थी। हमारे अली मौला बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के हाथ से ही उन्हें तरबियत मिली थी और उन्होंने 3 दिन भूखे प्यासे करबला में जंग करी थी। 3 दिन के वो भूखे प्यासे थे। वो आलम क्या होगा और वो समय क्या होगा जिस वक़्त मेरी बीवी फातिमा अपने लालों के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी। वो अल्लाह के पनाह में थी। वो मेरे हुसैन जंग के मैदान में शहीद हो रहे थे। क्या आलम होगा और क्या समय होगा। उस वक़्त भी इन काफिरों ने ज़रा भी रहम नहीं किया हम मुसलमानों पे, और आज के दौर में भी ये काफिर हम मुसलमानों पे रहम नहीं करते। मेरे भाइयों और बहनों और मेरी ख़वातीनों, वाक़िए पढ़िए और उनके लिए सच्चे दिल से अपने ईमान बदलने की कोशिश कीजिए। अभी भी समय है। अगर आप अभी भी नहीं बदले तो वो आलम होगा, हमारे पैरों के नीचे ज़मीन कम पड़ जाएगी और हमें कोई नहीं देखने वाला होगा। जब हम क़यामत जब आएगी उस वक़्त हम कलाम पाक के लिए जा रहे होंगे, कलाम पाक पकड़ने के लिए जा रहे होंगे, हाथों में कलाम पाक ले रहे होंगे। उस वक़्त हमारे कलाम पाक से जो हमारी कलाम पाक नाजिल हुई है, हमारे रसूल पे नाजिल हुई है, वो कलाम पाक के हुरूफ अपने आप मिट जाएंगे। जब आपके पास में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हम नमाज़ों को जा रहे होंगे, हमारे पास में नमाज के लिए मस्जिदें नहीं बचेंगी। हम अपने घर में नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। उस समय पे हमारा नफ्स पे इस तरीके से शैतान ने कब्ज़ा करा होगा कि हम नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी बात आप लोग सुनते होंगे तो सुनिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर कीजिए और उन्हें पता चलना चाहिए, लाइक कीजिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे हदीस में क्या है और क्या जायज़ है, क्या नहीं जायज़ है, और हमारे अल्लाह के घर में कौन लखपति आदमी होगा और कौन गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी वही होगा जो सब कुछ लेके जाएगा लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होगा, और लखपति वो होगा जो सब कुछ नेकिया यहाँ करके जाएगा और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, खाली हाथ जाएगा। वही नेक आदमी होगा। मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के रसूल के वास्ते, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मैं जितना सुनती हूँ उतना बताती हूँ, और ऊपर से मैं बीपी शुगर की पेशेंट हूँ, जो कि कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ। जितना याद रहता है वो कड़ियों को थोड़ा थोड़ा जोड़ के मैं आप लोगों तक के पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही चाहूँगी, मुझसे कोई गलती होती है बोलने में या कहीं पे भी कुछ भी वीडियो वगैरह बोलने में, बताने में, तो मुझे माफ़ कीजिए। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह के हुस्न
امان میں رہو، اللہ کے امان میں رہو، اور اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ میں شفایاب ہو جاؤں، مجھے میری بیماری سے شفا ملے، اور میں ایسی اچھی واقعوں پہ تھوڑا تھوڑا کڑیاں جوڑ کے آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اور ہمارے حضور نے ایک بات اور فرمائی تھی، ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ جس وقت قیامت کے آثار نظر آئیں گے، وہ دن اور وہ عالم یہ ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے گھڑے جیسے پیٹ نکلنا شروع ہو جائے گا، جو کہ وہ آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کے پیٹ بہت نکل چکے ہیں، تو پیٹ نکلنے سے نماز میں سستیاں ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا کچھ لوگوں کا بند ہو جاتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اچھا کھانا کھائیے اور اپنی صحت کی طرف دیکھیے، کھانا کھانے کے بعد میں اپنی صحت کو اچھا رکھیے، اور دوسرے تو بیٹھے ہی ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، تو ہم لوگ کسی کو موقع مت دیجیے، ہمیں کسی کو موقع نہیں دینا ہے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے اور ہمارے بچوں کے لیے کوئی برا سوچے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اچھا کھائیے، صحت یاب رہیے، مجھے تو بولنا نہیں آتا پھر بھی میں بولتی ہوں، صحت یاب رہیے اور اپنی حفاظت کیجیے اور اپنی طبیعت کا دھیان رکھیے، اور اچھا کھائیے پیئے، اچھے سے رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ السلام علیکم، اللہ اکبر، صبح خیر۔